हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ अपने गार्डन की हार्वेस्टिंग वेजिटेबल्स की, और साथ ही आपसे शेयर करूंगी कि मैं क्या खाद डालती हूं इनमें, मैं कौन सी खाद का यूज़ करती हूं, फ्री की होममेड खाद। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ बैंगन हार्वेस्ट किए हैं। बैंगन के 4-5 पौधे हैं मेरे पास, और वो हमारे लिए सफिशिएंट है 4 से 5 मेंबर्स के लिए। और यहाँ पर कुछ करेले हो गए हैं, इन्हें भी मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। एक ही बेल है ये करेलों की, और उसमें से मुझे अभी काफ़ी करेले मिल गए हैं। और फ्रेंड्स, एक बार करेले हार्वेस्ट करने के बाद हमें 15 से 20 दिन बाद दोबारा से हार्वेस्टिंग मिलती है। ये तोरी और करेले की मिक्स बेल चल रही है इस रस्सी पर। मैंने इधर उधर सब जगह जुगाड़ से रस्सियाँ बांध दी हैं। ये देखिए, आज मुझे फर्स्ट टाइम इतने सारे करेले मिले हैं। अब हम इससे 2 से 3 बार करेले ले सकते हैं। और ये मेरी फरवरी मार्च में लगाई हुई बेलें हैं, और यहाँ अमरूद पर भी काफ़ी सारे फल बन गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अमरूद में भी मैं लगातार सप्ताह में 1 बार खाद डालती रहती हूँ। इनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। यहाँ छोटे करेले तैयार हो रहे हैं, कुछ छोटी तोरियाँ भी तैयार हो रही हैं। अब की बार मैंने लौकी और कद्दू नहीं उगाए हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा कंटेनर चाहिए, वरना हमें हार्वेस्टिंग बहुत कम मिलती है। इसलिए जो सब्जियाँ इजी टू ग्रो होती हैं वही मैं ग्रो करती हूँ। लास्ट ईयर मैंने लौकी और कद्दू ग्रो किए थे, अब मैं बदल बदल कर सब्जियां ग्रो करती रहती हूं। इस बार मैंने तोरी की 2 से 3 बेल लगाई है इन बड़े साइज़ के कट्टों में, जिसमें मैंने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट काफ़ी मात्रा में भरा था। और यहाँ पर देखिए पालक हो रहा है, और यहाँ मिर्च भी फूल आने लगे हैं। मिर्च में मेरे पास 3 पौधे हैं मिर्च के, और ये भिंडी के भी मैंने 4 से 5 पौधे लगा लिए थे। वैसे भिंडी के हमें कम से कम 10 से 15 पौधे लगाने चाहिए। अगर 5 मेंबर हैं तो 1 मेंबर के लिए 5 पौधे। तो इतने सारे कंटेनर्स और मिट्टी अवेलेबल होती नहीं है ज़्यादातर के टेरेस गार्डन में। तो मैंने तो ये फ्लावर्स के लिए ग्रो की हैं, क्योंकि इनसे फ्लावर बहुत ही सुंदर होते हैं और जो पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। और साथ ही नारंगी के पौधे में भी ढेर सारे फल और फूल बन रहे हैं, जो लगातार अक्टूबर के महीने से बनते जा रहे हैं। फल और फूल बनते रहते हैं लगातार, और ये प्लांट बहुत ही शुभ होता है। देखिए इसमें कितने हेल्दी फ्रूट बन गए हैं नारंगी के। और इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें कोई भी कांटे नहीं होते हैं, नींबू के पौधे की तरह। इसे चाइना ऑरेंज भी कहा जाता है फ्रेंड्स, और इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है। इसे हम फुल सन में रख सकते हैं। पूरी गर्मियाँ ये फुल सन में रखा था, शेड में नहीं रखा था, और इसमें सर्दियों में भी कोई भी पतझड़ नहीं आया। देखिए फ्रेंड्स, मैं इन सभी सब्जियों में क्या यूज़ करती हूँ आपसे शेयर करूँगी। देखिए, ये है मेरा किचन वेस्ट से निकला हुआ पानी, जो लिक्विड निकलता है उसका मैं स्टोर कर लेती हूँ बाल्टी में, और इसमें मैं 100 गुना पानी मिलाती हूँ करीबन। देखिए, मैं किचन वेस्ट तैयार करती रहती हूँ, और इस बाल्टियों में मेरा 3 महीने में कंपोस्ट बिल्कुल तैयार हो जाता है, जो मैंने आपसे पहले भी वीडियो में शेयर किया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ कल बारिश हुई थी, इस वजह से थोड़ी मिट्टी जमा हो गई है, इसे ज़रा इग्नोर करें। फ्रेंड्स, किचन वेस्ट में कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे अगर आप एक चीज़ का ध्यान रखें, इसके ड्रेनेज सिस्टम का। उस पर ठिकरी ज़रूर रखें। अगर इसमें पानी रुकेगा तभी इसमें कीड़े होते हैं, वरना बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ते, ना ही इसमें बदबू आती है। इसमें मैं किचन वेस्ट की लेयर और फिर सूखे पत्तों की लेयर डालती रहती हूँ। बीच बीच में गुड़ का पानी और थोड़ी राख छिड़कती रहती हूँ, इसलिए कोई भी चींटियाँ नहीं आती है। देखिए, सूखे पत्ते भी मैं इसके पास ही रखती हूँ। फटाफट किचन वेस्ट डाला रोज़ाना सुबह के समय, और झट से पत्ते इस पर छिड़क देती हूँ 1 लेयर। और जब ये फुल भर जाता है तो मैं इसे छोड़ देती हूँ ढककर, या फिर शेड में रखा है तो इसे ढकने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह की बदबू नहीं आती है, बस इसका ड्रेनेज रुकना नहीं चाहिए, इसमें पानी भी ऊपर से गिरना नहीं चाहिए। ऐसी जगह पर हमें अपने खाद के कंटेनर को रखना होगा, जहाँ पर डायरेक्ट धूप भी ना लगे इन पर। और जैसे ही 1 बाल्टी भर जाती है तो मैं दूसरी बाल्टी में कंपोस्टिंग शुरू कर देती हूँ।
और फ्रेंड्स जैसे ही तीसरी बाल्टी भरती है, मेरी पहली वाली बाल्टी की खाद बिल्कुल रेडी हो जाती है पौधों में यूज़ करने के लिए। और उनसे निकला हुआ लिक्विड भी मैं 100 गुना पानी मिक्स करके डालती रहती हूँ, यानी कि 5 लीटर पानी में करीब 50 ml तक मैं वो लिक्विड मिक्स करके एक दिन छोड़कर या रोज़ाना अपने पौधों में डालती रहती हूँ। इससे हमारी मिट्टी की ताकत बनी रहती है, मिट्टी बहुत ही हेल्दी हो जाती है। इसके अलावा मैं डालती हूँ अपने सभी फल और फूलों के गमलों में 1 मुट्ठी वुड ऐश, यानी कि लकड़ी या उपलों की राख महीने में 1 बार। और साथ ही डालती हूँ खट्टी छाछ जो बच जाती है। साथ ही दाल चावल और सब्जियों को धोने के बाद, कटी हुई सब्जियों को धोने के बाद जो पानी निकलता है वो भी मैं स्टोर करती रहती हूँ और अपने इन्हीं फल और सब्जियों के पौधों में डाल देती हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ही अच्छी सब्जी और फल चाहते हैं, साथ में आप अपने कंटेनर में किचन वेस्ट को भरना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप बिना खाद के ही, बिना गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट यूज़ किए अगर बहुत अच्छी फल और सब्जियां चाहते हैं तो अपने कंटेनर को गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से अच्छी तरह से भर लीजिए और बड़े साइज़ का कंटेनर लीजिए और उसमें 6-7 दिन तक किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट यानी कि सूखी पत्तियों की लेयर बनाते रहिए। और उसके बाद उसे करीब 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए मिट्टी की लेयर डालकर, फिर उसमें अपने पौधे लगाइए। उसके बाद देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। और ऊपर से अपने इस किचन वेस्ट के लिक्विड को और किचन वेस्ट की खाद को भी डालते रहेंगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे देखने को। आपके सारे प्लांट्स पूरे साल हरे भरे और हेल्दी बने रहेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, किचन वेस्ट के लिक्विड में सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि यह सभी तरह के छिलकों का अर्क होता है और ये 2 से 3 में रख कर यूज़ करने पर यह एंजाइम का काम करता है, जिसके स्प्रे से इंसेक्ट्स और फंगस को भी हम दूर कर सकते हैं। और अपने प्लांट्स पर स्प्रे करने से हेल्दी ग्रोथ बनती है, क्योंकि इसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही जो हम बीज लगाते हैं और कटिंग्स लगाते हैं उन पर भी इसका स्प्रे करने से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, हम किचन वेस्ट की खाद के साथ साथ अपने गार्डन से बहुत अच्छी फल और सब्जियां लेने के लिए थोड़ी मात्रा में दूसरे ऑर्गेनिक खाद जैसे कि गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या सरसों की खली, नीम की खली भी कुछ मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। अगर ये खाद आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर इन्हें यूज़ कीजिए और इनसे भी और बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेगा और हमारी गार्डनिंग का 70% खर्च घटेगा जो हमारे खाद पर लगने वाला होता है। साथ ही किचन से निकलने वाले कचरे का भी बेस्ट यूज़ हो जाता है। और यदि आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप उपले या कंडों का लिक्विड कंपोस्ट बनाकर भी अपने पौधों में दे सकते हैं। 2 से 3 उपले 10 लीटर पानी में हम भिगो कर रख देंगे। 2 से 4 दिन डाइल्यूट करके उस पानी को अपने सभी पौधों में महीने में 3 से 4 बार भी डाल सकते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है। और 1 से 1.5 महीने बाद ये उपले बिल्कुल डिकम्पोज हो जाते हैं। इन्हें हम चूरा करके अपने किसी भी पॉट में मिट्टी के साथ मिक्स करके भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।